हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इसमें हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी का सीबी2 उसका सेंटर के बारे में कि आपका सीबी2 का एग्जाम कहाँ पे होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सवाल आ रहे हैं कि सर लोकल एडिशन में होगा या जो जोन से अप्लाई किया उसमें आपका एग्जाम होगा। उससे पहले दोस्तों आप बता दूँ, आपको पता होगा दोस्तों, जो आपका सबसे पहले आपका लेवल 6 का एग्जाम होना है। और दोस्तों आयोग ने जो नोटिस निकाला उसमें बोला था आपका कि मई में आपका लेवल 6 का एग्जाम होगा। तो दोस्तों ये मांग चलोगा आपका 10 मई के आसपास आपका एग्जाम इसका स्टार्ट हो सकता है लेवल 6 का। अब देखिए दोस्तों, ये नहीं पता कि आपका लेवल 6 का एग्जाम में 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, ये इन लोगों पर डिपेंड करता है। और दोस्तों हो सकता है आपका ऐसा भी हो सकता है कि जैसे लेवल 6 का एग्जाम है आपका टोटल आपके 22 जोन है, तो इस तरह से वो जैसे मान लो 10 मई को आपका 2 जोन का एग्जाम हो गया, 11 मई को 3 जोन का एग्जाम हो गया, 12 मई को 2 जोन का एग्जाम हो गया। इस तरह से दोस्तों आपका हो सकता है। और साथ में आपका बोला गया कि एक लेवल के बाद आपका रीजनेबल गैप दिया जाएगा बीच में गैप। यहाँ दोस्तों जो आपका गैप होगा दोस्तों, ये मान चलिए कम से कम आपका 5 से 7 दिन तो गैप मिनिमम होगा। ठीक है, 5 से 7 दिन का गैप आपका मिनिमम होगा एक लेवल के बाद। तो दोस्तों मान लो चलो आपको 10 मई से आपका लेवल 6 स्टार्ट होता है, फिर चलो मान लेते हैं आपका 17, 18 या 15, 16 से आपका 16 मई से आपका लेवल 5 स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिक्कत आपकी क्या आएगी, क्योंकि ये समझ लो कि जो आपका एग्जाम है कम से कम आपका जून लास्ट तक आपको जाने वाला है मिनिमम, सारे लेवल को मिलाकर देखा जाए तो। ठीक है, उसमें दोस्तों प्रॉब्लम आपकी ये आ सकती है कि जैसे पहले दोस्तों क्या हुआ था, आपको याद होगा जब आपका 2017 मेंस हुआ था तो दोस्तों केवल 3 दिन हुआ था आपका, 17, 18 और 19 आपका जनवरी 2017 को, जो आपका 2015 की वैकेंसी थी जो लेवल 2 हुआ था। उसमें देखेंगे दोस्तों आपका पोस्ट वाइज सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसमें ओवरऑल लिया गया था, बाद में आपका पोस्ट वाइज किया गया था, यानी कि एक बंदे को आपका केवल एक एग्जाम देने का मौका मिला था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जैसे मान लो आपका सभी लेवल में सिलेक्शन हुआ है तो सभी लेवल के दोस्तों आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। यानी मान लो आपको 5 लेवल एग्जाम हुआ तो आपको 5 पेपर देने पड़ेंगे, 5 पेपर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, जैसे दोस्तों उस समय आपका क्या हुआ था लास्ट टाइम कि आपका जहाँ से आपने अप्लाई किया है उसी जोन में आपका एग्जाम पड़ा था। जैसे मान लो आप यहाँ से दिल्ली रहते हो और आपने पटना जोन से भरा है, तो पटना दोस्तों लगभग आपका 1000 किलोमीटर है, इस चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर मान लो आपने चेन्नई बोर्ड से भरा है तो यहाँ भी कम से कम 2 दिन चाहिए आपको जाने के लिए, 2 दिन आने के लिए। तो इसमें दोस्तों बच्चों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है अगर आपका जोन वाइज सेंटर पड़ा तो। जैसे मान लो आपका लेवल 6 आपका 10 मई का एग्जाम है, ठीक है, और लेवल 5 का मान लो आपका एग्जाम 15 मई को है, तो अब ये देखो 10 मई का 15 मई तक 5 दिन आप वहाँ पर क्या करोगे। चलो 15 मई मान लो आपका 20 मई को हुआ तो ठीक है, तो दोस्तों 10 दिन ना तो आप वहाँ पर रह सकते हो आप इतने महंगे किराए में, क्योंकि दोस्तों जो आप तैयारी कर रहे हो तो पूरी उम्मीद ये कि आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए। ठीक है, कोई ना तो कोई आप अंबानी अडानी के बेटे हो, ना किसी मंत्री के बेटे हो जो फ्री का पैसा है। ठीक है, अगर दोस्तों इस तरह से आपका एग्जाम मान लो होता है तो एक बंदे का दोस्तों कम से कम मांग चलो 20,000 के आसपास खर्च कम से कम बैठ जाएगा मिनिमम, और ज़्यादा ही। जैसे मान लो आपने चेन्नई बोर्ड से अप्लाई किया है और आप दिल्ली में रहते हो, तो दोस्तों आप सोचो ऐसा तो नहीं कि लेवल 6 में दे दिया फिर 2 दिन दिल्ली आ गए आप फिर चेन्नई चले गए, तो दोस्तों ऐसा तो पॉसिबल आपका हो नहीं पाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका लफड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है अगर ये इस तरह से आपका एग्जाम कराएंगे तो हो सकता है कि जो लोकल एड्रेस है वो ही आपको दिया जाए, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा जब आपको CBT 1 हुए थे तो आपके यहाँ से 100 से 200 किलोमीटर दूर में आपके सेंटर बनाए गए थे। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होती कि एक दिन में आपका सफ़र हो जाता है। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको जिस जोन से अप्लाई किया उसमें करेंगे तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है बच्चों को। अब देखिए दोस्तों ये क्या करेंगे इसके बारे में बहुत जल्दी आपको नोटिस मिल जाएगा, और साथ ही आपको बहुत जल्दी नोटिस मिल जाएगा एग्जाम डेट के बारे में कि लेवल 6 का एग्जाम कब होगा, लेवल 5 का आपका कब होगा। ठीक है, पूरी उम्मीद है इसी वीक में आपका, यानी 8 तारीख से पहले 8 अप्रैल से पहले आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है अभी आपका कि कौन से जोन में आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा, जहाँ से अप्लाई किया उसी जोन में या आपका लोकल एड्रेस में। ठीक है, अगर देखिए उसी जोन में करता है दोस्तों बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, और साथ ही में खर्चा भी बहुत होगा अगर जो बच्चा 5 लेवल में सेलेक्टेड है। तो अगर आपको किसी एक लेवल में है, जैसे मान लो लेवल 5 में आपका है तो दोस्तों लेवल 2 में आपका केवल है, तो फिर आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा इतना, क्योंकि एक बार जाना आपको पेपर दे चले आना है। ठीक है, दिक्कत उनको होगी जिनको 500 लेवल का पेपर देना हो। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।